नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। हाथरस, उत्तर प्रदेश का हाथरस, यहाँ पर एक हादसा होता है। हादसे में 122 लोगों की मृत्यु होती है। आखिर क्या था वह हादसा और क्या कारण हुए कि ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 122 लोगों की जानें चली गईं। मरने वालों में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे। ये हुआ एक सत्संग के आयोजन में। बताया जाता है हाथरस के पास एक गांव में एक खेत में सत्संग का आयोजन किया गया। ये एक दिन का आयोजन था। एसडीएम महोदय ने इसकी अनुमति दी थी, लेकिन शायद एसडीएम महोदय ने मौके पर जाकर नहीं देखा होगा कि जो पंडाल बनाया गया है उसमें कितने लोग आ सकते हैं, व्यवस्था कैसी है। उन्होंने एसी कमरे में बैठकर अनुमति दे दी होगी और उनकी अनुमति 122 लोगों की जान ले गई। उन लोगों से भी यही कहा जा सकता है जो लोग इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का समय है। जो बाबा वहां पर प्रवचन दे रहा था उसके प्रवचन यूट्यूब पर आते हैं, आप उस पर देखिए। जिस तरह से ये हादसा हुआ, ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो जिसके लिए आपको भी सोचना पड़ेगा। वह बाबा जिसके कारण ये भीषण हत्याकांड हुआ फरार है, अपने आश्रम में मौजूद है, ऐसे सूत्रों से जानकारी लगी है, लेकिन फिर भी प्रशासन उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहा क्योंकि वह बाबा है। बड़े बड़े लोग, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जैसे लोग उसके मुरीद हैं, उसी क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि वीवीआईपी लोगों में उसकी पैठ है। अगर यही हादसा किसी और रूप में किसी और के जरिए होता तो अब तक गिरफ्तारी भी हो गई होती और जेल भी चला गया होता, परंतु वह तो बाबा है। वह संगठन जो लगातार संसद में राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज को गाली देने पर नाराज थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर इस बाबा के खिलाफ उनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? चाहे नेता विपक्ष के हों या पक्ष के, बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, किसी ने भी इस भीषण हत्याकांड पर उस बाबा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। यह है राजनीति। हत्या हुई है, यह कोई आम बात नहीं है। 122 लोगों की मौत हुई है। उन मौतों का किसी न किसी को तो हिसाब देना होगा, लेकिन क्या इस हत्याकांड में बाबा को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? बाबा की गिरफ्तारी होगी या फिर इतनी बड़ी घटना अखबारों में ही चलती रहेगी, पेपरों पे ही चलती रहेगी? बाबा कल फिर कहीं प्रवचन दे रहे होंगे, फिर एक दूसरे हत्याकांड को जन्म दे रहे होंगे, क्योंकि वह तो बाबा हैं, हिंदू धर्म के संचालक हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, लगातार बहुत से बाबा जो इस तरह का प्रवचन देते हैं, सत्संग करते हैं, कहीं ना कहीं धर्म की बात करते हैं, वह ऐसे हत्याकांडों के जिम्मेदार होते हैं। आयोजन कर लेते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है बाबा के साथ साथ, लेकिन किसी पर कोई मामला दर्ज नहीं होगा क्योंकि मरने वाले गरीब हैं, मरने वाले असहाय हैं, जिसके चलते वह मर गए, उनको 1-2 लाख का मुआवजा मिल जाएगा। कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी। 2 घंटा हो गए, मार रहे हैं, एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। जब कितने लोगों की मौत हुई? कम से कम 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लमसम चले गए और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन घंटे में बताइए, हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री, एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है, 18 लोग घायल हैं। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है वहाँ पे लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक?
अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। एफआईआर भी तो हुई है मैम। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारी के खिलाफ मैम कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है, अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है एसडीएम से भी और पुलिस से भी वहाँ पे। क्या सीएम का इनपुट मिला आपको? हाँ जी, सीएम का इनपुट मिला आने का? किस बिंदु पे? कल सुबह यहाँ आने का है कुछ? अभी तक मैं तो आप ही के सामने हूँ, मेरा व्हाट्सएप भी नहीं खोला। ऑफिशियली कितनी? और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी 6 महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है सर। किसी के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से कोई व्यक्ति दोषी होगा, आयोजकों के द्वारा जो शर्तें एसडीएम साहब ने दी थी उनका कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीजों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। ये संख्या कोई हमारे और उनके अलग नहीं है, उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी।
जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई स्पष्ट बात नहीं नजर आई कोई।